Morning, my dear students and lovely friends. Hi, I am Devin sir. Welcome you all on this YouTube channel इंग्लिश की राह। तो दोस्तों 12th की इंग्लिश का लेसन फर्स्ट क्या है दोस्तों? टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ये लेसन का नाम है। हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। पोएट हैं, इसके कवि हैं एनोनिमस, यानी कि अज्ञात हैं, यानी कि गुमनाम हैं। तो लेसन फर्स्ट के मैं पहले ही 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको ज़रूर देखें आप। तो आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। आप इनको ढंग से समझिए और साथ ही साथ आप इनको याद करते चलिए, जिससे आपको आगे चल के परेशानी ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, whom does the poet wish to trust। तो पहले इन शब्दों का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम इनका धीरे धीरे अनुवाद करेंगे। whom मतलब किस पर, does the poet wish, विश मतलब होता है इच्छा करना, पोएट मतलब कवि, टू ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करने की। तो अब करेंगे हम किस पर, कभी, डज का सेंस इसी में जोड़ देना है। विश मतलब इच्छा करना होता है, डज का सेंस जोड़ करके इच्छा करता है। तो कभी इच्छा करता है, हूँ मतलब किस पर, तो इतना शुद्ध कर लेते हैं। कभी किस पर इच्छा करता है, किसकी, टू ट्रस्ट विश्वास करने की, टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करने की। तो कभी किस पर विश्वास करने की इच्छा करता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम। द पोएट wishes us to trust our inner voice। तो दोस्तों एक और बात बता दूं, क्वेश्चन में अगर डज है तो यहाँ विश क्या है, इच्छा करना मेन वर्ब है। तो क्वेश्चन में डज है तो यहाँ से डज हटती है आंसर में। तो जब डज हटती है तो क्वेश्चन में अगर डज हटी, क्वेश्चन में डज होती है और डज हटेगी आंसर में, तो विश की क्या जाएगी, एस या ई एस या आई एस लग जाती है मेन वर्ब में। तो यहाँ पर द पोइट विशेष हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो द पोइट कवि, विशेष मतलब इच्छा करता है, कवि इच्छा करता है, द पोइट विशेष यानी इच्छा करता है, हैं? कवि इच्छा करता है, किससे इच्छा करता है, अस मतलब हमसे इच्छा करता है, किसकी, टू ट्रस्ट यानी कि विश्वास करने की, है किस पर, अवर इनर वॉइस अपनी अंतरात्मा की आवाज पर। इनर वॉइस मतलब क्या है दोस्तों, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर। तो कभी हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करने की इच्छा करता है। चलो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। कभी हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज विश्वास करने की इच्छा करता है। द पोएट विशेष यानी कभी इच्छा करता है, किससे करता है, अस मतलब हमसे, टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करने की, है किस पर, अवर मतलब हमारी, इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा की आवाज पर। तो कभी हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करने की इच्छा करता है। तो ओके दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कोल्ड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। तो पहले दोस्तों मैं आपको वंस का मतलब समझाता हूँ शॉर्ट में। जो बात सभी पर अप्लाई हो, तुम पर भी मुझ पर भी, है, तो उसके लिए वंस का प्रयोग करना है। कैसे, इनर वॉइस जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो सभी पर डिपेंड है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ विश्वास करना चाहिए, है। तो वंस मतलब सभी के लिए है। आएगी दोस्तों समय, वंस मतलब यहाँ पर अपनी सेंस निकलेगा जो कि सभी पर अप्लाई हो सकती है। अब दोस्तों आते हैं हम, हाउ मतलब कैसे, कोड यहाँ पर मॉडल है, और मॉडल क्या है, फीलिंग्स पर डिपेंड करते हैं
और आपकी फीलिंग, मेरी फीलिंग, किसी और की फीलिंग अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर मॉडल कुड है, तो इट डिपेंडिंग ऑन फीलिंग्स। लिसनिंग टू है सुनना। वंस मतलब होता है अपनी, इनर वॉइस मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़। इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा की आवाज़। वंस इनर वॉइस मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है। बी मतलब होता होना है। हेल्पफुल मतलब सहायक। तो दोस्तों, हाउ कोड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल है। तो कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बी हेल्पफुल यानी कि सहायक हो सकती है। तो हम करेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना कैसे सहायक हो सकती है? उसको शुद्ध कर लेना है? तो यहाँ पर कुड़ का सेंस क्या निकला, मीनिंग शक्ति है। कहने का भी तो निकलता है, लेकिन दोस्तों ये मॉडल है। देंगे कि आंसर क्या है इसका। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना कैसे सहायक हो सकता है? जब औरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो तो उस टाइम पे स्वयं की आवाज़ सुने, एकांत में जा करके हैं, ये बोल रहा है। तो कैसे वो सहायक हो सकती है, तो सुनो। इट हेल्प्स, यह सहायता करती है या मदद करती है। यह मदद करती है या सहायता करती है। इट हेल्प्स, यह सहायता करती है। किसकी करती है दोस्तों? अस मतलब हमारी है, या यह हमारी सहायता करती है या सहायता करती है, अस मतलब हमें। इन बिकमिंग यानी कि होने में। लेस मतलब होता है कम। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, यानी कि कम भयभीत होने में। हमें मतलब हमें। इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, यह कम भयभीत होने में हमारी सहायता करती है। इतना हो गया। एज वेल एज, इसके साथ साथ या तथा। गिफ्ट्स मतलब देना होता है, देती है। किसे देती है? अस मतलब हमें, ये हमें देती है। क्या देती है? प्रॉपर है गाइडेंस, यानी कि प्रॉपर मतलब सही, गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन, और इसके साथ साथ यह सही मार्गदर्शन देती है। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं इसको। इट हेल्प्स, ये सहायता करती है। अस मतलब हमें। इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, कम भयभीत होने में। एज वेल एज, इसके साथ साथ। गिफ्ट मतलब देती है, अस मतलब हमें, यह हमें इसके साथ साथ ये हमें देती है प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि सही मार्गदर्शन देती है। हैं, तो यह हमें कम भयभीत होने में मदद करती है, सहायता करती है, तथा हमें सही मार्गदर्शन देती है। इसका हिंदी में उच्चारण हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? कौन सी पोएम का? टीच मी टू लिसन लॉर्ड। क्या है द ओवरऑल मूड, यानी कि ओवरऑल मतलब व्यापक, मूड मतलब मनोदशा। तो व्यापक मनोदशा क्या है किसकी? ऑफ द पोएम, यानी कविता की व्यापक मनोदशा क्या है? कौन सी कविता? टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनना सिखाओ। है, तो कविता टीच मी टू लिसन लॉर्ड की व्यापक मनोदशा क्या है? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर पढ़ते हैं दोस्तों। द ओवरऑल मूड यानी कि व्यापक मनोदशा किसकी? ऑफ द पोएम, कविता की व्यापक मनोदशा इज दैट मतलब होता है का भाव। ऑफ लव यानी कि प्रेम का भाव। केयर मतलब होता है संरक्षण या चिंता भी होती है। संरक्षण और प्रेम का भाव है। एंड डिवोशन मतलब होता है, डिवोशन मतलब समर्पण। टू ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। एंड टू गॉड मतलब भगवान के लिए। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी दोस्तों? कविता की व्यापक मनोदशा मानवता और भगवान के प्रति प्रेम, संरक्षण और समर्पण का भाव है।